फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्कारयोग सत संगत जी, हर रोज की तरह निर्मल कुटिया शाहपुर तरनतारण शहर के प्रांगण असी सारे एकत्रित होए हाँ। जिन्ने भी गुरु के प्यारे देसां प्रदेसां विच लाइव जुड़े हैं, लाइव जुड़ रहे हैं या अगे लाइव जोड़ रहे हैं, वो सारे ही अज आपां 3:30 तो 4:30 बजे के टाइम दौरान हर रोज जो 1 घंटा कथा श्रवण करते हो, काफ़ी दिनों तो 5 महापुरखों के जीवन 5 सच्चे मोती आप जी श्रवण कर रहे सी। कल जिसकी संपूर्णता हुई अति सत्कारयोग बाबा जी बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले महापुरखों के नाल। सो अज नवी पुस्तक प्रारंभ कर रहे हाँ। जिन्हां ने के इस आज़ादी दे विच धर्म की आज़ादी दे विच धर्म के रोल निभाए, जिवें कि गुरु साहिबान दे पुरातन सिखां ने बंद कटवाए, खोपरियां उतरवाइयां, आरियां नाल चीरे गए, देगां च उबाले गए, जंडा नाल बन के सिंह शहीद किए गए। कुछ बचित्र सिंह जी वर्गे महान योधे जिन्होंने गुरु साहिब के आशे अनुसार वो कौतक करके दिखाए कि जेड़े हिस्ट्री विच अज सुनहरी अखरां नाल उकरे हुए हैं। बाबा राम सिंह जी नामधारी महापुरख जिन्होंने इस आज़ादी विच बहुत कंट्रीब्यूशन किए। इस प्रकार ये महान संप्रदा श्री गुरु नानक साहब कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी तो चली हुई निर्मलिया महापुरखों की संप्रदा दे बहुत महान पर उपकारी नाम रसीगे इंद्रजित महान सूरबीर योधे संत बाबा वीर सिंह जी औरंगाबाद वाले, जिन्हां दे अणगिणत गुरुद्वारे 365 तो उपर गुरुद्वारे जो उन्होंने यादां विच बने हुए ने, संगतां ने सेवावां कीतियां हन। सारे इत्थों दे सिंघां ने गुरमता करके अज उस ग्रंथ दी उस पुस्तक दी उस जीवनी की कथा नूं प्रारंभ करन जा रहे हैं, जिसका नाम है संत बिलास
शहीद बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ऐसे योद्धियां परथाए वचन है, दे शिवा बर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न करो। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखो अपने ही मन को, यह लालच हो गुण तो उचरो। जब आपकी ओर निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी, मैनू ऐसा वर दिओ, ऐसी बख्शिश करो कि मैं इस धर्म के मार्ग तो एक छिलनी पिछे ना हटा। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नू दिल्ली चांदनी चौक विखे शहीद किया जाना सी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शहीद करन तो पहले आप सारे हिस्ट्री जानते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। अज तो विज्ञान के युग विच तुसी यूट्यूब तो कोई भी जीवन कट सकते हो। बड़ा सुखाला हो गया, बड़े परोपकार किए ने रब दे प्यारिਆਂ ने, ये जीवनियां नैट ते पा दित्तियां, जिथे ऊल जलूल कूड़ कबाड़ा लोग देख के अपनियां अखां, अपना हिरदा, अपना मन अपवित्र करते हैं। उत्थे ऐसे रब दे प्यारे गुरसिख महापुरख कीर्तनीय लिखारी मुसवर जोधे साधु महात्मा उन्हां दीयां जीवनियां पढ़ के वेख के सुन के असी अपने मन नूं पवित्र कर सकते। गुरु साहब की शहीदी तो पहले सतगुरु जी नूं डुलाउण वास्ते साध संगत सिखां नूं किस तरह तसीहे दे दे के मारिया, शहीद किया। अज असी जदों अरदास करते हाँ, हरेक गुरसिख नितनेम करता है, अरदास करता है। अरदास विच उन्हां शहीद सिखां दे नाम बड़े सत्कार नाल लए हैं। इस सिक्खी इतिहास विच कल्ले मनुख ही नहीं, बड़ियां सत्कारयोग इस्त्रियां शहीद हुईयां, जिन्हां दे नाम असीं बड़े ही सत्कार नाल लैंदे हां। सो अरदास विच उन्हां प्यारियां शहीदां दे नाम लैके असी बार बार कहने, उन्होंने कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के मन नूं ते कौन डुला सकता सी, जिन्हां दी बाणी, जिन्हां दी जीवनी, जिन्हां दा विचारधारा साडे डुबदे होए डोलदे होए मनां नूं थमी देते। तो साध संगत ऐसे ही एक अनोखे शहीद संत बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले महापुरखों का जीवन वाचन लई असी संगत की सेवा में हाजिर हाँ। आप सरबत संगत नूं बेनती करते हाँ कि
हर रोज़ लाइव जुड़न की कोशिश करो, अगे संगतां नूं शेयर करो। इस लॉकडाउन के दरमियान आपां नूं एक अच्छा समा मिलिया है कि दुनिया के कामां कारां तों असीं वेले हाँ, फ्री हाँ। तुसी चाहण ते भी काम नहीं कर सकते। इस वेले ये लॉकडाउन की स्थिति है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट गल कही है कि जे इस करोना वायरस की बीमारी तो आपां बचना है तो आपां नूं अपने घरां दे विच ही रहना चाहिए है। पर उपकारी रब दे प्यारे बड़े गुरसिख साधु महात्मा घरां दे विच लोड़वंदां नूं भोजन पहुँचाउण दी सेवा कर रहे हैं। बलहार जाइए उन्हां तों किसी रूप विच भी सेवा कर रहे हैं। कोई दवाई की सेवा कर रहा है, कोई राशन पानी की सेवा कर रहा है। होर नहीं तो आपां किसी नूं लोड़वंद नूं पुछ ही लईए ना भी तेरा की हाल है, तो मेरा ख्याल है कि उस नूं भी अद्धा दर्द उसका खत्म हो जाता जदों किसी गरीब नूं कोई पुछ ही ले। आखो सतनाम। सो बड़ियां सेवावां कर रहे हैं। तो सत्कारयोग साध संगत असी कुटिया वालों संगत की देश विदेश सेवा कर रहे हैं। 1 घंटा 12 तो 1 बजे तक नाम जपना ते नाम जपाना। आप बहुत संगतां लाइव जुड़ के आनंद माणते हो। दूसरा आ टाइम जिहड़ा तुसीं इस वेले हाजिर होए हो लाइव सारे 3:30 तो 4:30 के दरमियान। सो अज आपां इस पुस्तक की प्रारंभता कर रहे हैं। सारी संगत लाइव जुड़ी हुई नूं भी असीं बड़े प्यार के नाल फतेह की सांझ पा रहे हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संत बिलास शहीद बाबा वीर सिंह जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने जपजी साहिब की 8वीं ते 15वीं तक दियां 8 पौड़ियां विच परमात्मा का नाम सुनन अते मन्नण नूं समर्पित कीतियां हन कि प्रभु का नाम सुन के जो प्राप्त हुंदा है, फिर सुन के जो मन लैंदा है, उसकी सुरत मंत मन बुद्ध एक सुरता विच आ जाती है अते वो मोख द्वार की प्राप्ति कर लैंदा है। इस शरीर विच हुंदियां होइयां ही 16वीं पौड़ी विच दसदे हन कि वो पंच बन जाता है जो प्रभु के दर से प्रवान हो जाता है। पंच तो भाव हुंदा श्रेष्ठ मुखी। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी इस 16वीं पौड़ी के अंदर दसते हैं कि वो प्रवान हो जाता है, पंच बन जाता है, प्रधान बन जाता है। वोटां लैके भी प्रधान बनते हैं, तुसीं वोटां दे के भी प्रधान बनाउंदे हो, फिर वो प्रधान लथ भी जाते हैं। परंतु जिहड़ा सेवा करके सिमरन करके बंदगी करके गुरु दियां असीसां लैके पंच बनदा उन्होंने फिर ला कोई नहीं सकता। आखो सतनाम।
इस वास्ते इसे पंच नूं गुरु साहिब जी ने संत आख्या, साधु आख्या, गुरमुख आख्या, महापुरुष आख्या। इसे ही पंच नूं गुरु साहिब ने ब्रह्म ज्ञानी आख्या, तत्विक वेता आख्या है। इसे ही पंच नूं गुरु साहिब ने सिख भी आख्या ते सेवक भी आख्या। सुमरी साहिब विच वेरवे नाल समझाया है, इहो जिहियां दर प्रवान आत्मावां सदा अमर हुंदियां हन। असी जिस महापुरख दा जीवन बिरतांत बारे लिखण दी निमाणी जिही कोशिश कर रहे हैं, उसका पावन पवित्र नाम है संत बाबा वीर सिंह जी गगोगुआ नरंगाबाद। इसलिए असी इन्हां दे जन्म पिंड गगोगुआ नाल भी संबोधन कर रहे हैं। बाबा वीर सिंह जी 19वीं सदी के पहले अध विच उच्च कोटि के वजनीक, त्यागी, परोपकारी, निष्काम सेवक, सूरवीर, तेग दे धनी, महाबली, निरभैता अते अडोलता नाल शांतमई रह के शहीदी प्राप्त करने वाले एक महान पुरुष होए। बाबा वीर सिंह जी ने बहुत नाजुक अते विखम हालात विच सिखां अते पंजाब की अगवाई की। जद किसे आदमी, कौम जां परिवार के माड़े दिन आउंदे हन तां विनाश काले विपरीत बुद्धे, उसकी बुद्धि धर्म तो विपरीत हो जाती है, शास्त्र का कथन है। अथवा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। करता पुरख उस कौम दियां चंगियाइयां खो दिंदा है ते फिर माड़े आचरण वाले गदार लोग आगू बन जाते हैं। ते फिर जदों वाड़ ही खेत नूं खा जाए तां उस खेत का हाल वो होया जो महाराजा रणजीत सिंह दे अखां मीटदियां सिख राज का होया सी। आप नूं सब नूं ये पता है। गदारां खून दी होली खेडी, इन्हां ने संत महापुरखां ते भी तोपां दे गोले भराउणों गुरेज ना कीता। गदारां ने अपनियां लूंबड़ चालां विच सिख सरदारां नूं लै आंदा, सिख राज नूं खत्म करन लई साजिशां कीतियां। पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच शामिल करन ते सिखां नूं भरा मारू घरेलू लड़ाई विच फसा के मरवाउण दीआं भैड़ियां चालां जो गदारां ने चलियां ते फिर उस समय तो कौम अते पंजाब नूं बचाउण लई बाबा जी बाबा वीर सिंह जी गगोबूए वालियां ने श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी, भाई सुबेग सिंह जी, भाई शाहबाज सिंह जी वांग एक आत्मदर्शी ते ब्रह्म ज्ञानी वांग शरणागत की लाज रखण लई अते अपने भरावां ते वार नहीं करना दे सिद्धांत नूं
ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਂਗ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਛਲ, ਕਪਟ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਪੱਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਜਨੀਕ, ਤਪਸਵੀ, ਨਿਰਭੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਵਤਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਦੀਵੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉੱਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 27 ਵਿਸਾਖ 1844 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝਾਕ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ
गुरु शब्द की दात जो महापुरखों पासों प्राप्त करके आए सन, उसे ही धरती उत्ते उन्हें रब्बी क्षमा प्रज्वलित कर दी। समय के नाल नाल संप्रदा का रूप धारण कर दिया। दानशवंत बजुर्गों का कहना है कि अणवंडे पंजाब विच जिन्नियां भी संप्रदावां चलियां जां चल रही हैं, इन्हां पिछे पावर हाउस का काम बाबा साहिब सिंह जी बेदी दे वरसाए हुए बाबा वीर सिंह जी कर रहे थे। आखो सतनाम। सत संगत गुरुआं तो भी बख्शिशां मिलदियां हन ते पूर्व जन्मां दियां कमाइयां भी हुंदियां हन ते नाल नाल एक अच्छे इखलाक वाले जीवन संसार ते ऐसी करनी कर जाते हैं कि जो एक इतिहास बन जाता है। अणवंडिया पंजाब 1947 ईस्वी की वंड तो पहला वाला पंजाब है, अणवंडिया वाला, जिस दी धरती ते 5 दरिया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज वगदे सन, जिसनों पंजाब कहते सन। 5 आब 5 दरियावां दे अंतर्गत। भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश विच लिखते हैं, जो उन्होंने 18 जनवरी 1930 ਨੂੰ संपूर्ण करके सिख पंथ की झोली विच पाया सी। ਉਹ अणवंडे पंजाब का वेरवा देंदे होए लिखते हैं कि पंजाब विच 32 अंग्रेजी जिले, 43 देसी रियासतां, जिन्हां विचों AGG नाल पटियाला, बहावलपुर, जींद, नाभा, कपूरथला, मंडी, सरमौर, बिलासपुर, मलेरकोटला, फरीदकोट, चंबा, सुकेत और लोहारू नीति संबंध रखदियां हैं। अंबाले के कमिश्नर द्वारा पंजाब गवर्नमेंट नाल 3 पटौदी, दुजाना ते कलसियां संबंधित हैं। सुपरडेंट हिल स्टेटस शिमला की राही पंजाब के गवर्नर नाल 27 रियासतां बुशहिर, नालागढ़, कयोंबल, भागल, बघाट, जुब्बल, कुआरसैन, भज्जी, मैलोंग, बलसन, धामी, कुठार, कुनहार, मांगल, बिजा आदि ये सारियां संबंध रखदियां सन। पंजाब का कुल रकबा 13,1,36,904 वर्ग मील का, जिस विचों रियासतां दा 30,059 वर्ग मील है। पंजाब विच हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जैनी, पारसी, बोधी, यहूदी सब वसदे सन। ये वो पंजाब है जो सिख दे राज छिन्न भिन्न होण ते 29 मार्च 1849 ਨੂੰ अंग्रेज़ों के कब्जे विच आया ਸੀ। उपरोक्त लिखत देण तो भाव यह है
ਇਹ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਸਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਥਿਆਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ, ਲੰਮੇ, ਭਰਵੇਂ, ਜਵਾਨ, ਉੱਭਰਵੇਂ, ਚੌੜੇ ਮੱਥੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਚਕਲੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਗੁਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਉਚੇਚੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਸਿਕੰਦਰ, ਉਰਸ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੈਮੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਟਲਤਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
हज़ारां लखां बच्चा विदेशों में चला गया। बहुत ज़्यादा हद तक इत्थे जवान बच्चों नूं नशे लगाए गए। नशियां दे कारण बहुत जवान बच्चों दीयां मौतां हो गई। पंजाब की बड़ी वड्डी एक बदनसीबी है। भावें इत्थे गुरुजन भगत सूरमे बहादुर बड़े बड़े जोशीले कवि ढाडी लिखारी पहलवान बड़े बड़े त्यागी महात्मा इस पंजाब ने दिते हैं, पर एडा वड्डा पंजाब जो पावल कलार दियां कंधां तक खैबर दरिया तक महाराजा रणजीत सिंह का राज सी, आप सारे सरवण कर रहे हो। ये अणवंडिया पंजाब किड्डा वड्डा पंजाब सी, पर अज भी पंजाब के गभरू पंजाब के जवान पंजाब विच कुश्ती करन वाले पहलवान खिडारी बहुत हैं, पर इत्थों की गंदी नीति के कारण अज बहुत लोग देश छड्ड के परदेस जा चुके हैं। तुसीं भी बाहरले देशों में बैठे हुए अपने इस पंजाब की धरती नूं मिस करते हो। इत्थे सब तो वड्डा तीर्थां दा राजा तीरथ अमृतसर सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी है, जिथे के दर्शन करके इशनान करके हाजरी भर के असी अपने आप को एक आत्मक संतुष्ट मनते हाँ। ऐसे महान तीर्थ गुरु साहिबान के इस पंजाब की धरती ते हैं। सो इन्हां दी कुटलताई दे करके ये पंजाब बिल्कुल छोटा जा हो गया। इस वास्ते पंजाबियों ने भी पहला मुगलों का तख्त तख्तियां विच बदल दिता सी, तां फिर अंग्रेज़ों नूं भी कट्टण लई उन्हां नूं एक दिन भी चैन नाल ना जीण दिता। अंग्रेज़ों नूं पंजाबियां 2 बार हथ दिखाए, जिन्हां दे अज सानूं विदेशों च जाके गुलाम बनना पै रहा। पहला जदों उन्हां दे विरुद्ध लड़े उस वेले बेशक डोगरियां की गदारी कारण अंग्रेज जित गए सन, वो भी गदारां दे कारण, बहादुरी के कारण नहीं। पर लॉर्ड डलहौजी ने कहा सी जेकर इहो जही कोई होर जित साडी हुंदी है तां साडा सर्वनाश कर देवेगी। फिर दूजी बार जदों संसार महायुद्ध विच उन्हां वल्लों हो के लड़े, पंजाबियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जलवे दिखाए। अंग्रेज़ों नूं कड्ढण लई इकल्ले पंजाब खास करके सिखां ने 80% कुर्बानियां दित्तियां। आखो सतनाम। सियासतदानां दीयां कुटल नीतियां दे ढाए चढ़िया पंजाब अज एक छोटे जहे खिते जोगा रह गया। बड़ी दुख की गल है साध संगत। ये बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का जीवन, ये सारी हिस्ट्री चल रही है कि ऐसे महापुरखों नूं बंदगी छड्ड के जो तपस्वी ने, त्यागी ने, महान बैरागी ने, नाम रसीए ने, आत्मदर्शी ने, उन्होंने इस सूरबीरता लई शमशीर चुकनी पई। इस प्रकार
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने खालसे की साजना की, जो 2-4 दिन पहले आप जी वैसाखी का दिन लंघिया है, जिसके घरों में बैठ के आप जी ने इस कोरोना वायरस के कारण देश विदेश कलगीधर सच्चे पातशाह दी खुशियां माणिया ने। नहीं तो इन्होंने दिनों के हज़ारों प्राणियां ने गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह के खंडे बाटे का अमृत छकना सी। खैर समय लंघ जाते हैं, गुरु की खुशियां लैन वास्ते साध संगत तत्पर रहा करो, उत्सुक रहा करो, इच्छुक रहा करो। गुरु के इतिहास जरूर पढ़ो, गुरु के इतिहास जरूर सुनो। अज तो बेसमझ प्रचारक ने जेड़े कहते तवारीख की की लोड़ है, असी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मानते। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी एक पूर्ण कंप्लीट इतिहास है सिखां दा, गुरुआं दा, शहीदां दा, योधियां दा, तपस्वियां दा, त्यागियां दा, बैरागियां दा, तत्वेतियां दा, महापुरुषां दा एक कंप्लीट जीवन इतिहास। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गीता, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, सिमरतियां, ये जरूर है कि कोई बंदा ना खोजे, एक कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदा हाँ, 4 पुकारे ना तू माने, खट्टी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कहया, ताकि जोगी भेद न लगे। तो इस करके बड़ी दुख की गल है, पर साध संगत ऐसे ऐसे महापुरुष उठे, बाबा वीर सिंह जी जैसे, बाबा महाराज सिंह जी जैसे, अति सत्कारयोग बाबा जी बाबा हरनाम सिंह जी, दास दे दादा गुरु जी, एक बड़े महान सूरवीर योद्धे थे कि जिन्होंने वचन अपने वचनों ते फुल चढ़ाए कि जो मुख तो अरदास की, वो अरदास गुरु साहब की कृपा नाल पूरी हुई। भाव के जैतों के मोर्चे दे विच बड़े बड़े महापुरुष अज तुसी बहुत यूट्यूब ते या एर गैर प्रचारकों तो सुनते हो, ये साध कौन हैं, संत कौन हैं, पुजारी हैं, ये वो आदि, परंतु जैतों के मोर्चे च संतां की गिणती देखो, किन्ने संत महापुरुष उस मोर्चे विच गए। जिहड़ी भी धार्मिक सिख जथेबंदी की मूवमेंट शुरू हुई, अकाल तख्त साहिब जी तो अरदासा करके उस मूवमेंट विच हमेशा साधु महात्मा जथियां नूं लैके सब तो अगे जाते। सो साध संगत इतिहास नूं वाचण की लोड़ है। खुद आप वाचो या फिर इस प्रकार सरवण करो, क्योंकि जे असी अपने धर्म के वास्ते एक घंटा भी अपने 24 घंटिया चो ना दे पाइए, सानू ते की समझ आनी है, साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं की समझ आ सकती है जदों असी कोई इतिहास वाचना नहीं। अज देखो ना, 10वें ग्रंथ ते टीका टिप्पणी, सूरज प्रकाश ते टीका टिप्पणी, ये मैं तां कह रहा कि तुसी जिन्ने भी स्रोते लाइव जुड़े हुए हो, देख रहे हो कि की अज हो रहा है। हरेक गल ते कोई ना कोई कटाक्ष किया गया है, शंका खड़ा कर दिता है, प्रश्न चिन्ह लगा दिता है कि हरेक बंदा जिवें कोई भी इतिहास सुनता है तो वो पहले मन विच नैगेटिविटी आ जाती है, ताकि पता नहीं सही है या नहीं। सो इसलिए बड़े बड़े महान लिखारी जिवें कि आप जी हुणे सुन चुके हो, सरदार कान सिंह जी नाभा,
जिन्हां ने एडी वर्ल्ड की हिस्टरी की खोज करके एक महान कोश, किसी भी शब्द नूं तुसीं देखो एक नहीं माला परोतियां पईयां ने। अज विद्वान सज्जण बड़ा इसको लाभ ले रहे हैं। सो जे कम से कम इन्नी खोज नहीं तो कम से कम 10 पातशाहियों के जीवन, सिखां के जीवन, शहीदों के जीवन, भगतां के जीवन जरूर पढ़ने चाहिए हैं। आपां 5 सच्चे मोती भाव के 5 महापुरखों के जीवन आप जी ने सारे लाइव सुने, इतने सारी संगत ने सुने हैं। किनियां महापुरखों दी देना ते कमाई। सो इस वास्ते 80% कुर्बानियां पंजाब विचों सिखां दियां होईयां। माझे दी जान लाहौर पंजाब तो खो लिया गया। बेशक पंजाब के पानी खो ले गए, धरती घटा दी गई, ते की होया इन्हां दे हौसले घटाउणा, शौक घटाउणे, सुभाव बदलने साध संगत जी असंभव है। प्रोफैसर पूरन सिंह जी पंजाब के सुभाव बारे लिखते हैं, प्यार नाल ये कलम गुलामी तैं ना सहन किसे दी, तैं ना सहन किसे दी। ये तैं ना सहन का गुण ही पंजाब के पंजाबियों का है, जिसने इन्हों दुनिया के नक्शे उत्ते नवेकला स्थान दिता है। आखो सतनाम। माझा जिस विच आपां सारे बैठे हाँ, माझे की धरती ते पंजाब विच माझे की हदबंदी का जिक्र आ चुका है। नित मुहिमा नाल मत्था लगन करके ये सूरमियां की जूह है। इन्हां मझैलियां ने अज तक किसी की आकड़ ते टै नहीं मनी ते ना ही किसी नूं तड़ी मार दिती है। पच्छम वालों सिकंदर तो लैके शाह जमान तक जिन्ने भी वड्डे वड्डे धाड़वी आए, इत्थे टिक ना सके। अब्दाली नादर शाह वर्गियां दी होश भुला दी इन्हां माझे के जरनैलां ने। बाबा जी बाबा दीप सिंह जी जैसे सूरवीर बहादुर वीर माझे के जरनैल सन। भाई साहब भाई तारू सिंह जी जैसे, सुखा सिंह महताब सिंह जैसे महान योधे इस पंजाब की माझे की जरखेज धरती ने पैदा की। इन्हां मझैलियां ने अज तक किसी की आकड़ ते टै नहीं मनी ते ना ही किसी नूं तड़ी मारन दिती। पच्छम वालों सिकंदर तो लैके शाह जमान तक जिन्ने भी वड्डे वड्डे धाड़वी आए, इत्थे टिक ना सके। साध संगत पुरातन इतिहास पढ़िए सुनिए, फिर पता लगता है कि साडा पिछोकड़ की है। माझे की धरती नित दे जंगां युद्धां दा भगदा पट बनिया रहा। इतिहास गवाह है कि दिल्ली लाहौर दे तख्तां ते बैठण वाले सिखां नूं खत्म करन लई कुछ नहीं कीता, पर नित दूण सवाए हो के मत्थे लाउंदे रहे। किसी नूं चैन नाल नहीं जीण दिता। बाबा गणेशा सिंह जी बेदी अपने ग्रंथ सरजोदय जन्म साखी विच, जिस विच उन्होंने बाबा साहब सिंह बेदी के जीवन बारे लिखा है, जिस विच एक वाक्या है कि बाबा वीर सिंह जी जो बहुत ही उच्ची सुची अध्यात्मक बिरती वाले सूरवीर बहादुर सन। उन्होंने बाबा वीर सिंह बेदी के चरणों ते अपना सिर रख दिता। उन्होंने सिर ना चुकया,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਝਾ ਲੋਗਨ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਨੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਤੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੋ ਬੂਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਦਾਨਵਾਂ, ਅਸੁਰਾਂ, ਸੁਰਾਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਨੇੜੇ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਬੀਰ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿੱਤ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਮੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਵਾ ਜੀ ਖਿਆਲੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਝਬਾਲ ਪੱਟੀ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਇਸ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਸੇ, ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ, ਭਾਈ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਹਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
भाई मोता सिंह जी, भाई गरजा सिंह जी, भाई तारू सिंह जी कूला, भाई सुखा सिंह जी माड़ी कंबो की, भाई महताब सिंह जी मीरा कोटिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, सरदार जस्सा सिंह जी अलवालिया, बाबा हरदास सिंह जी सुर सिंह, सरदार श्याम सिंह जी करोड़िया, जय सिंह जी कन्हैया, गंडा सिंह जी भंगी, गुजर सिंह जी भंगी, भाई सुखा सिंह जी माड़ी मेघा, सरदार भाग सिंह जी, सरदार दिलबाग सिंह जी चबाल, भाई नौज सिंह जी आदि टूक मात्र कुछ क नाम दसे हैं इस माझे की जरखेज धरती जी। पैदा करके ये लिस्ट बहुत लंबी है। वो अणगिणत सिंह सिंघणियां मासूम बच्चे भी हैं जिन्होंने धर्म हेत सीस दिते सी ना की। सिखी केसा स्वासा संग निभाई 18वीं सदी विच 29 मार्च 1748 वाले दिन 12 मिसलों का गठन होया। इन्हां 12 मिसलों विचों 9 मिसलां माझे वाले दी सन। आखो सतनाम। इस पुस्तक विच शहीद बाबा वीर सिंह जी गगोबुआ का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने विलक्षण बहादुरी के कारनामे जानने साडा धर्म बनता है। संखेप विच एक पंछी झात दुआबा अते मालवा खेतर की भूगोलक स्थिति बारे लिखना भी अपना असी फर्ज समझते हाँ। दुआबा दुआबे दो दरियावां दे विचकार पैंदी जरखेज धरती, दो आब दुआबा। इत्थों दे लोग बहुत गरीबी का जीवन बतीत कर रहे सन ते हुण तां खास करके दुआबा सारा NRI अमीर हो गया। इस धरती उत्ते महापुरख बाबा वीर सिंह जी की कृपा हो गई। जदों अपने प्रचार दौरे ते ना पिंडां विच आए तां इत्थों दे लोकां ने बेनती की कि बाबा जी साडी गरीबी कट्टो, दरिया साडा सब कुछ रोड़ के लै जाता है। आहा महापुरखां नूं ही दर्द आउंदा इस गल दा। संत जी ने मेहर के घर में आके वचन किया, भाई सिखो इस बार दरिया चढ़ेगा, तुहाडे घरां तक पानी आएगा, तुसी डरना नहीं। सतनाम श्री वाहिगुरु दा जाप करना। आखो सतनाम। तुहाडा कोई नुकसान नहीं होवेगा। सो इसे तरह होया दरिया जांदा होया 2-2 2.5 फुट जरखेज मिट्टी छट गया। फसल चंगी हो गई, लोग बहुत खुश हो गए। ऐसियां हिस्ट्रियां जदों असी देखते हाँ तो फिर संतां महापुरखां दे जीवन ते झात मारिया पता लगता है कि पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, ये तो देश प्रदेश विच जिन्ना भी धर्म का प्रचार किया है ये सब साधु महात्मा ने ही किया। इस तरह कुछ ही सालों में दुआबे की धरती के भाग बाबा वीर सिंह जी की बदौलत जाग पे। वर्णन योग है कि ज्यादा कंबोज बरादरी वालियां दे पिंड हैं। इन्हां दी बाबा वीर सिंह जी उपर अतुट आस्था है। इत्थों के बहुत लोग विदेशों में सैटल्ड हैं, हो चुके हैं। हुण गल मालवे की करते हैं।
टाइम होने वाला है, आप बस 2-4 मिनट समाप्ति कर देनी है। मालवा की धरती उत्ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की अपार बख्शिश हो गई। 10वें पातशाह ने इस धरती नूं भाग लाए। आखो सतनाम। पुराने पंजाब दा फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर दा मारू इलाका इसे दे नाम नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मालव राग तो मालवा दिता। मालव राग तो मालवा दिता। अपनी दृष्टि नाल मारू जंगल इलाके नूं सर सबज कर दिता। आखो सतनाम। इतिहास विच आई कथा का वर्णन करते हुए भाई कान सिंह जी महान कोश विच लिखते हैं कि जब दशमेश जी दमदमे विराज रहे सन तद एक दिन उच्चे टिब्बे पर चढ़ के खड़े होके फरमाउण लगे, कैसे मनोहर अंब फले हैं, के ही उत्तम कणक खड़ी है, कि ही सुंदर नहर चल रही है। इस पुर डल्ले ने कहा, महाराज आपनू भुलेखा लगा है, इत्थे ये वस्तुआं कित्थे हैं। वाह वाह, धन कलगियां वाले पातशाह। सूरज की चमक नाल रेत नहर भसदी है, अक अंब प्रतीत हुंदे हन, और काही घाह कणक जिहा दिखाई दिंदा है। दशमेश जी ने बचन किया, ओ डलिया झलिया, तू नहीं जानदा कि मैं इस मुल्क नूं मालवा बना दिता। तू नहीं जानदा कि मैं इस मुल्क नूं मालवा बना दिता है, और सब पदार्थ इस देश नूं बख्शे हैं। ये उस वेले की कथा है जदों किसी नूं नहरां कड्ढण दा सुपना भी नहीं सी। अज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पेशीन गोई पूरी हुई देख के मालवा वासी परम कृतज्ञ अते आश्चर्य हो रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के खंडे बाटे के अमृत ने मालवे विचों बहुत सूरबीर बहादुर पैदा किए। इस तरह माझे मालवे दुआबे खेतर का संयुक्त ये पंजाब है। मालवे दुआबे का भी काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का आरंभक जीवन आपां कल नूं प्रारंभ करांगे। 4:30 हो चुके हैं। आप सरबत संगत नूं साडी बेनती है, जिहड़े तुसीं देश प्रदेश लाइव जुड़े हो, हज़ारां जिहड़ियां तुसीं सरवण कर रहे हो, असीं तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। मैं बेनती करांगा कि ये लॉकडाउन का समा है, फिर भी असीं कोशिश करांगे कि ऐसियां जीवनियां आप संगत की सेवा वास्ते पढ़ते रहिए, ताकि तुहानूं संगत नूं इतिहास की नॉलेज हो सके। असी अपने पिता पुरखी बहादुरां सूरबीर भगतां महापुरखां दे जीवन तो अपना जीवन सीख सकीए। कल्ला जीवन ये नहीं हुंदा कमा लिया खा लिया ते सौ लिया। साहब जी बाणी च बचन करते ने, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीली, त्रिग जीवन नहीं रहना। ये जीवन ने नहीं रहना। बाबा वीर सिंह जी जैसे जीवन अज सदैव हैं। अनेकां गुरु घर बने हुए हैं। बाबा वीर सिंह जी महापुरखों के नाम से अनेकां लंगर चल रहे हैं, परोपकार जीवन परोपकार कार्य चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। बेअंत
समाजिक धार्मिक अदारे चल रहे हैं। ऐसी करनी कर चलो संसार ते, हम हसे जग रोए। जगत याद करे ते गुरमुख अपना जीवन संवार के अपना मुखड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में सोहना लैके जान। ऐसे सन एक महान बाबा जी, बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले, गगोपुरे वाले, जिन्हों का जीवन सानू बड़ी खुशी है कि उन्होंने असीं जीवन प्रारंभ किया है। इत्थों के सारे जग्यासु जन, आप सारे लाइव जुड़े हुए बड़े उत्साह के नाल आप जी सरवण करते हो। मैं बेनती कराँगा कि जिथे जिथे भी तुसी लाइव सुन रहे हो, उत्थे उत्थे अगे शेयर करो, लाइक करो, ताकि होर संगतां भी आनंद लै सकन। वैसे तो साडे कोल पुस्तकां इन्नियां ने, भंडार भरे पए ने, बड़ियां लिखतां हन, पर काश साडे लोकां कोल टाइम नहीं हैगा कि असीं कोई दो पन्ने किसी इतिहास के पढ़ सकीए। पर मेरा ख्याल है कि ये इन्ने इंटरस्टड इतिहास ने कि जदों तुसी लग जाओगे फिर दिल नहीं करेगा इसनूं छड्डिए। जे तुसी देखो एक अखबार पढ़नी है तो बंदा कम से कम भी घंटा अखबार से लगा देता है, पर सारी अखबार निचोड़ के देख लो, झूठ ते फरेब तो बिना ते अपना ऐडा तो बिना कख भी नहीं हुंदा। पर इस इतिहास नूं घंटा वाच के वेखिया, सानू पता लग्या कि साडी पंजाब की धरती किहो जिही सी। साडे पंजाब दे माझे दे सूरवीर बहादुर महापुरख कौन कौन सन, बड़ी वड्डी लिस्ट है। सो साध संगत जिन्ना दस दिता इत्थे तक ही बस नहीं है, ये तो बहुत वड्डी एक मेरा ख्याल पुस्तक बन सकती है। सो नाम मात्र ही इतिहास नाम दिते गए हैं। मैं बेनती कराँगा टाइम सिर हर रोज़ जुड़ो, जिन्ना चिर लॉकडाउन है उन्ना चिर तो जरूर तुसी जुड़ो। बाकी जिवें जिवें अगे समा आप संगत नूं मिले, सरवण करते रहो, सरबत संगतां दा भला होवे। असी अरदास करते हैं कि ये दुख, ये महामारी जिसने बहुत देशों के अंदर एक भारी नुकसान किया है। अमेरिका के अंदर हुणे हुणे इंग्लैंड जे तुसी सारा परिवार सुन रहे हो, मैनू पता है कि इंग्लैंड दे विच रोज़ 500-700 मौतां हो रही हैं। इस दे कारण असी हर रोज़ सवेरे शाम अरदास करते हाँ, निर्मल कुटिया शाहपुर वालों कि सच्चे पातशाह रहमत करो, इस संसार से दया करो, ताकि साढ़े अवगुणों नूं ना चितारते हुए आप जी बख्शिश पिता हो, बख्शिश करो। गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह सरबत संगतां दी आप जी के चरणों में अरदास, सारे संसार ब्रह्मांड की जीव जंतुओं की अरदास आप जी के चरणों कमलों पास, सारी जगह ते सुख वरते, आप जी का नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला, भुल्लां दी खिमा सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।